नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YM फाइनेंशियल के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम NSWS पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। बट मैंने 2023 में बताया था और ये 24 चल रहा है। तो 24 यानी कि 2024 में आप स्टार्टअप इंडिया का NSWS यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो पोर्टल है ना, उससे आप कैसे स्टार्टअप अपना बना सकते हैं अपनी कंपनी का, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे स्टार्टअप जो है बेसिकली क्या है कि आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, LLP कंपनी हो, या आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी हो, या आपकी सेक्शन 8 कंपनी हो, या आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, ये सारे जो एंटिटी मैंने बताया ना, ये सारे एंटिटी आपका रजिस्टर होता है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे और किसी तरह कोई हिकअप नहीं चाहते हैं अपने प्रोसेस में, तो डेफिनेटली जो है YMW फाइनेंशियल सर्विस को कांटेक्ट कीजिए। देखिए, मैं कभी भी जब बोलता हूं कि आप YMW फाइनेंशियल सर्विस से जो है आप जितनी भी सर्विस हम लोग देते हैं उसके अवेल कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना आपको हिकअप फ्री सर्विस है, आपको किसी तरह कोई अड़चन नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी प्रोफेशनल के हेल्प ले रहे हैं, तो प्रोफेशनल जो है आपको सही तरह से गाइड करेगा कि आपका स्टार्टअप जो है ना कैसे रजिस्टर होगा स्टार्टअप इंडिया में, और उसको जो है फंडिंग कैसे मिल सकता है। और याद रखिए कि फंडिंग जो है बहुत ही गिने चुने स्टार्टअप को ही मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी स्टार्टअप कंपनी आप लेके आ गए और उसको फंडिंग मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो बात कीजिए पहले मेरे से, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आपका जो स्टार्टअप है वो एलिजिबल है फंडिंग के लिए कि नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग सेक्शन 80 IAC के बारे में बात करें, जिसमें आप 100% टैक्स एग्जम्प्ट लेते हैं, तो वो भी जो है हर एक स्टार्टअप का नहीं होता है। तो किस स्टार्टअप का होगा वो मुझे पता है ना। हम लोग उसी का काम करते हैं जिसका 100% हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं लेते हैं जिसमें आपको किसी तरह का जो है डाउट हो या आपका रिवर्ट आ जाए। हम लोग डायरेक्टली जो है जो कमिटमेंट करेंगे उसको डिलीवर भी करेंगे। तो याद रखें कि YMW फाइनेंशियल सर्विस जो है बहुत ही वेल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का जो है ये हाउस है, और इसमें जो है आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस देखने को मिलेगी। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पैन इंडिया क्लाइंट्स हैं, और बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, और हम लोग बहुत ही ट्रस्ट वर्दी हम लोग जो है अपने चैनल को भी चला रहे हैं, और इसके अलावा जो है अपनी कंपनी से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम लोग लाइव देखने वाले हैं कैसे आप NSWS पोर्टल के माध्यम से आप अपने स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और सर्विस चाहिए तो कॉल कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा NSWS पोर्टल। इसके बाद आपका जो पोर्टल ओपन हो जाएगा इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको पहला वाला लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक इस पोर्टल में अपना अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किए तो आप लॉगिन पे और इन्वेस्टर लॉगिन पे जाएंगे। जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको साइन अप का बटन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फुल नेम देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है, और साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो कंप्लीट यानी सक्सेसफुल साइन अप हो जाएगा, ठीक है। साइन अप होने के बाद सबसे पहले जो है इस तरह से आएगा, सेलेक्ट योर लीगल एंटिटी टाइप। किस तरह की एंटिटी, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो देखिए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। LLP फॉर्म है तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सोल प्रोवाइडर के थ्रू अगर आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करें, सोल प्रोवाइडरशिप कंपनी आपके स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, बट अगर आप कोई भी दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो आपको सेम इसी तरह से जो है आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे CIN नंबर जो होती है ना कंपनी को फिल करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा, हमारे क्लाइंट का है तो हम लोग सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेगा तो ये वेरीफाई करेगा CIN को। वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे पैन नंबर आपको आ जाएगा, और यहाँ पैन नंबर देना पड़ेगा, और इसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाएंगे आपका वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद इस पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे ऐड रजिस्टर्ड एड्रेस है, अगर आपको सेम है तो आपको क्लिक करना है, सेम आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, प्रोसीड टू वेरीफाई। अब यहाँ वेरीफाई करने का आपको आ जाएगा पेज। तो यहाँ पे आपका जो है एक जो भी ऑथराइज पर्सन यानी कि जो डायरेक्टर होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा MCA पोर्टल से फेच कर लेता है। तो यहाँ पे एक ऑथराइज आपको पर्सन को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टर खुद हो सकता है, किसी को अगर ऑथराइज करा तो वो भी हो सकता है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड करने से पहले आपके पास में डिजिटल सिग्नेचर ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपका जो DSC बनेगा वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बनेगा, उसमें जो है एक बंदा ऑथराइज रहेगा। तो यहाँ पे उस बंदे का यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है। तो यहाँ पे जब पूरा पैन फिल कर देंगे उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे।
वैलिडेट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका वैलिडेट हो जाएगा। पेन सक्सेसफुली वैलिडेट होने के बाद जो है आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, तो जो भी होगा सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल एड्रेस दे देंगे, तो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं, आपका पर्सनल है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे फुल एड्रेस जो दिया हुआ वो देना पड़ेगा। तो हम लोग एड्रेस यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एड्रेस हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब फिल करने के बाद जो है यहाँ पे आपका पिन कोड नंबर मांगेगा, पिन कोड दे दीजिएगा जो भी पिन कोड होगा। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो इंडिया यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका वेस्ट बंगाल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे पूर्व बर्धमान कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ कोई सेलेक्ट कर लीजिएगा प्रोजेक्ट को। देखिए जो मैंने स्टेप बता रहा हूँ सारे स्टेप फॉलो करके आप बना सकते हो, बट याद रखना कि अगर आपको फंडिंग की ओर जाना है तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको प्रोफेशन से ही अपना स्टार्टअप करवाना चाहिए, और आपकी फंडिंग भी स्टार्टअप जो आपकी जो फंडिंग होगी स्टार्टअप की वो भी जो है प्रोफेशनल करके देगा। तो देखिए यहाँ पे जब आपके पास में फाइनल आ जाता है तो इस तरह से जो है प्रोवाइडर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो डीएससी आपको कोई भी यूज़ कर सकते हो, ई मुद्रा का, कैप्रिकॉन, पेंटासाइन, जो भी आपके पास हो, वी साइन भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का टोकन रहेगा आपके पास में, टोकन को इंसर्ट करना अपने पास में। अभी प्रोवाइडर में कुछ आ नहीं रहा है, देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और सेव वाला आ रहा है। अभी देखिए अभी आएगा प्रॉक्सी करके आएगा, प्रॉक्सी का जो है आपका यूएसबी टोकन है, इसलिए अभी आने वाला है। एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ऊपर से तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। यहाँ बाहर क्लिक कीजिएगा, ये रेड वाला हट जाएगा अभी, है ना। और ये आप प्रोवाइडर पे जाएंगे, प्रोवाइडर देखिए प्रॉक्सी आ गया, सेलेक्ट कीजिएगा। सर्टिफिकेट है, यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। एक मिनट, संजीव राय नाम आ गया। जो टोकन का पासवर्ड है वो मेंशन कर दीजिएगा, और यहाँ पे रजिस्टर डीएससी पे क्लिक करना है। जब कीजिएगा तो ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। देखिए मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से कोई आपको बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा तो आप देख पाएंगे इस तरह से आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है ना। तो देख रहे हैं डीएससी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करके आ गया, ओके कर देना, यानी कि आपका डीएससी वेरीफाई हो गया। डीएससी वेरीफाई होने का मतलब क्या है कि आपका डीएससी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आप यहाँ पे सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको माई डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। माई डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका रजिस्टर एज ए स्टार्टअप रहेगा। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब जो है यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा, किसका, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए मेरी बातें ध्यान सुनिए। आप लोगों को लगता होगा कि मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो कि आपको आपके स्टार्टअप की फंडिंग करवा कर देंगे। देखो आपका स्टार्टअप है एंड आपको पता है कि आपके स्टार्टअप में किस तरह का आइडिया है, तो आप खुद से जज कीजिएगा कि आपके आइडिया से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप हो सकते हैं जो मार्केट में काम कर रहे हों। तो गवर्नमेंट आपको क्यों फंडिंग करेगी? आपकी इनिशियल स्टेज है, आप मतलब कि आपकी नई कंपनी है, तो आपको क्यों फंडिंग करेगी उन लोगों को ना करके? तो देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर आपकी जो स्टार्टअप है उसका आइडिया अगर यूनिक है, एक इनोवेटिव है, चाहे बिजनेस मॉडल में हो चाहे टेक्नोलॉजी बेस में इनोवेटिव हो, तो उस पर ही गवर्नमेंट फंड करेगी। इसके अलावा अगर वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे पे ना फंडिंग तुरंत मिल जाती है। तो मेरी बातों को ध्यान देना, ऐसा नहीं कि अपने स्टार्टअप में कोई भी आइडिया आप उसको लेके जाओ किसी कंसल्टेंट के पास और आप वहाँ पे फंडिंग के लिए अप्लाई कर दो। देखो अप्लाई करना तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, मेरी वीडियो बहुत सारी पड़ी है, आप वहाँ से आके अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ये पता नहीं रहेगा ना कि जो इनक्यूबेटर्स आप सेलेक्ट करो उसके इनक्यूबेटर के पास में वो फंड है कि नहीं है, और वो इनक्यूबेटर आपके निश कैटेगरी में काम करती है कि नहीं करती है, ये सबसे जरूरी चीज़ है। और इसके अलावा जो है आपकी पहुँच जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी पहुँच नहीं, जब तक आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन का रिव्यू इसी तरह किया जाएगा, ज़्यादा उतना हैवी बर्डन देकर जो है रिव्यू नहीं किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? अगर फंडिंग लेना है तो आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे डेफिनेटली जो है आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हमारे क्लाइंट यानी कि हमारे जो आने वाले जो क्लाइंट है उनको भरोसा हो सके कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए अभी कंप्यूटर पॉइंट आते हैं, यानी कि हम लोग कैसे इसको आगे फिल कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया का। सबसे पहले यहाँ पे लोगो आप अपना दे दीजिएगा, जो भी आपका लोगो है। अबाउट स्टार्टअप देना है, यहाँ वेबसाइट है दे दीजिएगा। उद्योग आधार है तो दे, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट किसमें इंटरेस्टेड है वो सारी चीज़ भर दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एंटिटी डिटेल, देखिए ये एंटिटी किस तरह की इंडस्ट्री वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो इंडस्ट्री आती है। सेक्टर, ये देखिए ये चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए इसी पे डिपेंड करता है आपका कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपकी इंडस्ट्री सही नहीं है तो आप उसमें फंडिंग नहीं ले पाओगे। अगर मानते हैं आपकी कंपनी काम करती है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के काम करिए, आप उसको न्यू एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में लेंगे, तो उस तरह की काम होनी चाहिए आपके स्टार्टअप में। अगर नहीं है तो फिर आप कम काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, और इसका फुल एड्रेस है, फुल एड्रेस जो है यहाँ पे आप दे दीजिएगा। फुल एड्रेस में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया है शायद, है ना, तो वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आप दे सकते हो। स्टेट जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल था, तो वेस्ट बंगाल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट भी देख लेता हूँ कौन सा हो सकता है।
वर्धमान 1 ही है शायद इनका, वर्धमान 1 है। सिटी भी जो है वर्धमानी में सिलेक्ट करता हूँ। और पिन कोड, अब सबसे इम्पोर्टेंट पिन कोड क्या होगा, पिन कोड यहाँ से देख सकता हूँ मैं। इसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल रहेगा, तो यहाँ पे जरूर फिल कीजिएगा। जो भी नाम हो वो प्रॉपर लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर लिखे हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर का ओटीपी, ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे देना पड़ेगा। डायरेक्टर का यहाँ पे डिटेल लगेगा पूरा, इसका जो भी होगा, मेल, डी नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड में यहाँ पे करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने भी होंगे वो आप मेंशन कर दीजिएगा। सेलेक्ट स्टेट के जो भी स्टेज पे होंगे वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आइडिएशन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे पूछेगा क्या आपने अपना ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, वो तब यस करेंगे, उसका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा आपसे। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ स्टार्टअप जो भी होगा आपका वो डाल लीजिएगा यहाँ पे, इनोवेटिव एंड स्केलेबिलिटी पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका स्टार्टअप जो है किस तरह का जो है आपका मतलब कि क्रिएट कर रहा है इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो यस यहाँ करेंगे। और सभी में आपको दिखाना है प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्रोसेस है, जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हम लोग को बात हो रही है कि क्या आपका स्टार्टअप हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है और वेल्थ क्रिएशन कर रहा है तो यस कीजिए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्लीज सबमिट अ ब्रीफ नोट ऑन सपोर्टिंग द चूजन एवं द इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट और स्केलेबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आपका स्टार्टअप किस तरह से इनोवेटिव कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, स्केलेबिलिटी कर रहा है। यहाँ पूछेगा कि आपने फंडिंग रिसीव किया है, तो नो करना। अगर किया है तभी कीजिएगा और कितना किया है वो अमाउंट में, और उसका प्रूफ ऑफ फंडिंग आपको एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन नहीं, जो आपका सैंक्शन लेटर होता है वो आपको देना पड़ता है। यहाँ पे नो कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ किसी तरह अवार्ड आपके स्टार्टअप रिसीव किया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले है कि आपका स्टार्टअप जो है क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किस तरह से कर रहा है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। इसके अलावा यूनिकनेस क्या है आपके स्टार्टअप के सॉल्यूशन वो आपको बताना है। रेवेन्यू किस तरह से जनरेट कर रहा है वो आपको बताना है। ये राइटअप मैं नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके स्टार्टअप है, आप खुद से यहाँ पे लिखिए, बहुत ही बेहतर होगा। और अगर आप लोग हमारे यानी कि वाई वैल्यू फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू अगर काम करवाते हैं तो ये राइटअप हम लोग आपको लिख के देते हैं, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे पिच डेक वगैरह जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, वीडियो हो गया, पिच डेक हो गया, अदर है, पैटेंट है, कुछ भी है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जीएसटी भी हो सकती है आपकी एडिशनल डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और डाल दीजिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन की भी कॉपी डाल सकते हो आप। यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल दीजिएगा। यहाँ पे ऑथराइज लेटर, अब ऑथराइज लेटर का यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस तरह का ऑथराइजेशन लेटर है। इसी लेटर को आपको अपने लेटर पे टाइप करके जो है पूरा सील एंड सिग्नेचर के साथ साइन करके आपको सबमिट करना पड़ता है और उसके साथ में आधार की कॉपी अपलोड कर देना। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी बॉक्स है ना, सब में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। याद रखें, मेरे को सारा चीज़ पता है, जो पॉइंट्स दिए हो ना यहाँ पे 13 जितने पॉइंट है सब मेरे को पता है क्या क्या है, इसलिए मुझे पता है कि ये स्टार्टअप इसके लिए एलिजिबल है ना। तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, अगर आपका स्टार्टअप इसमें एलिजिबल है तभी आप कीजिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। याद रखें, रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने से पहले सेव एज ड्राफ्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका डाटा सेव रहता है। किसी कारणवश जो है अगर आपका टाइम आउट होता है तो आपका डाटा पूरा सेव रहेगा और इसके बाद ही रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जब रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह से आ जाएगा, आप फॉर्म रिव्यू होकर आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर लगता है गलत है तो आप अभी भी जो है एडिट कर सकते हैं, अगर लगता है पूरी तरह सही है तो फिर आप सबमिट कर दें। यहाँ टिक आउट कीजिएगा, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिटेड हो जाएगा। आप देख रहे हैं सबमिट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अप्रूव होने में जो है आपका 2 से 3 से 4 5 वर्किंग डेज तक मैक्सिमम यहाँ पे लगता है, आपका अप्रूव हो जाता है। तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से जो है आप ओपीसी कंपनी का जो है आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सबमिट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है मैं कंटिन्यू करूंगा जब ये अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने स्टार्टअप जो अब सबमिट किया था वो अप्रूव हो चुका है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल जो है यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जब अप्रूव हुआ तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जो है अप्रूव दिखाएगा। आपका मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, वो आपका सबमिटेड दिखा रहा था, बट यहाँ पे अभी क्या है अप्रूव दिखा रहा है। डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ। ये जो है अभी जिसका मैं कर रहा था, संजीवनी बोटानिकल्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहा था, तो ये जो है सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया, DPIIT नंबर आपको मिल गया है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग जो है आपके स्टार्टअप को रजिस्टर करते हैं और आपको सर्टिफिकेट अप्रूव कराकर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी कंपनी को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप YMW फाइनेंशियल सर्विस के दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हम लोग बहुत ही हैसल फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं।
तो ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए और डेफिनेटली आपको एक अफोर्डेबल प्राइस देखने को मिलेगा। और अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।